दोस्तों आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल इशू के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिमिनल मामलों के अंदर जब कोर्ट में गवाह आता है और उसके जो प्रोसिक्यूशन होता है उसके मुख्य बयान कराता है। मुख्य बयान करने के बाद जब डिफेंस होता है, डिफेंस अपना क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। तो कई बार स्थितियाँ ऐसी होती है कि साहब एक गवाह आया, गवाह कोर्ट में आने के बाद जो पुलिस को उसने अपने बयान दिए हैं, अपने रिकॉर्ड कराए 161 सीआरपीसी के, उन सबको तायद करता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम कहें कि साहब एक एक्सीडेंट के प्रकरण का एक गवाह है, वो कहता है कि साहब जिस समय दुर्घटना हुई उस समय वहाँ मौके पर था और इस वाहन को ये व्यक्ति बड़ा तेज गति और लापरवाही से चला के लाया और इस व्यक्ति की टक्कर मारी। चीफ के अंदर ये बात कहता है। अब बात आती है फिर क्रॉस की। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर वो इन सब चीज़ों से अपने आप को बैकआउट कर लेता है कि नहीं, मैं तो मौके पर था ही नहीं, या गाड़ी बहुत तरीके से वो चला के लाया और जो इंजर्ड था वो इंजर्ड खुद अचानक बीच में आ गया, या मैंने घटना नहीं देखी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो प्रोसिक्यूशन होता है वो बड़ी एक विचित्र स्थिति होती है कोर्ट के सामने। वो कहते हैं कि साहब हम इससे री एग्जामिनेशन कर लें या इसको फिर से हॉस्टाइल करा के और फिर इसके स्टेटमेंट करा लें। तो कोर्ट में कई बार बड़ा कन्फ्लिक्शन आता है कि साहब री एग्जामिनेशन, कोई नया फैक्ट तो आया नहीं है, उसी फैक्ट के बारे में बात की है। तो मैं आज ही चर्चा कर लेते हैं कि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 138 है, वहाँ ये बात है कि साहब री एग्जामिनेशन जो है वो दैट इज राइट ऑफ पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस। जिस पार्टी ने एक गवाह को बुलाया है और री एग्जामिनेशन करने का उसका अधिकार होता है, उससे आप मना नहीं कर सकते। हाँ, री एग्जामिनेशन में कुछ नए फैक्ट्स आए तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट फिर उससे री क्रॉस की एक सिचुएशन अलग बात है जहां कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता है। बाकी री एग्जामिनेशन आपका राइट है, वो चाहे वेदर इट इज फॉर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस काउंसिल। अब हॉस्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य तौर पे कोर्टें ये मानती है कि साहब हॉस्टाइल कराना है तो आपकी मुख्य परीक्षा के अंदर यदि गवाह ने आपके बयानों से इत्तेफाक नहीं रखा तो आप उसको उसी स्तर पर हॉस्टाइल कराएंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई बात आती है तो वहां फिर हॉस्टाइल करने का आपका कोई राइट होता नहीं है। तो एविडेंस एक्ट का सेक्शन हम 154 पढ़ते हैं जहां हॉस्टाइल विटनेस के बारे में बात की है। इस शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया है एविडेंस एक्ट के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे मामलों में हॉस्टाइल विटनेस को डिफाइन किया है और किस स्टेज पर किस तरीके से एक हॉस्टाइल विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है उसके बारे में बताया गया है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में यदि गवाह जिस व्यक्ति ने उसे बुलाया है उसका साथ नहीं देता तो क्रॉस एग्जामिनेशन में या उसके बाद किसी भी एट एनी स्टेज व्हेन ही इज डिलीवरिंग स्टेटमेंट्स बिफोर द कोर्ट, ही और शी कैन बी होस्टाइल्ड बाय द प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल। अब ये किस मामले में कहा गया? सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट था, दया भाई छगन भाई गुजरात 1964 का। और उसके बाद में 1977 में 1977 के अंदर रविंद्र डे वर्सेस उड़ीसा में इसको रीट्रेट किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि आप अपने गवाह को, एक पक्षकार ने गवाह बुलाया तो कई बार कई गवाह क्या बड़े चालाक होते हैं या कुछ पार्टीज ऐसे मैनेज करती हैं गवाह को कि चीफ के अंदर तो साहब आपको पूरी बात आपको कॉरिलेट करना है आपके 161 के बयानों से, लेकिन जब आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको उसकी उलट बात कहनी है। अब ऐसे चालाक गवाह से आप सच्चाई को रिकॉर्ड पर लेके आए, उसके लिए आप किसी भी स्टेज पर गवाह को हॉस्टाइल करा सकते हैं और हॉस्टाइल कराने के बाद उसके आप क्रॉस एग्जामिनेशन खुद बुलाने वाला पक्षकार कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। हॉस्टल विटनेस की जब बात आती है और उससे कब क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है उसकी जब बात आती है तो ये जजमेंट दया भाई छगन भाई वर्सेस गुजरात 1964 सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद रविंद्र कुमार डे उड़ीसा 1977, ये याद रखने की जरूरत है। और कोर्ट में जरूरत पड़े तो कोर्ट को भी पढ़ाने की जरूरत है। तो आज इस विषय पे बात की, फिर किसी और विषय पे बात करेंगे। थैंक यू।